सुख से किम लक्षणम, सुख का क्या लक्षण है। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, सभी का अनुकूलत्वेन जो ज्ञान का विषय होता है उसका नाम सुख होता है। सर्वात्मानाम अनुकूलम इति वेद्यम यत् सुखम इत्यर्थः। पदकृतिकार ने तो कह दिया सकल आत्माओं के अनुकूलम ऐसा जो वेद्य है उसी का नाम सुख। सुख के लिए ही बाकी सब का इच्छा होता है। सुख की इच्छा के अधीन है संसार के समस्त अन्य वस्तुओं की इच्छा। लेकिन सुख की इच्छा किस इच्छा के अधीन है? आप सुख क्यों चाहते हैं? स्वरूप पे कौन बोल रहा है? आपको घट से सुख मिल रहा है, स्वरूप हो रहा है उसमें। स्वरूप सुख के लिए तो स्वरूप सुख के लिए इच्छा होती ही नहीं है। वो तो स्वरूप भाई है, वहां इच्छा क्या करना। इसे जो सुख की इच्छा जो हो रही है इसका मतलब हम स्वरूप को जानते नहीं। स्वरूप तो सुख का सागर है, वहां इच्छा क्या होगा? वो आनंद रूप है, उसकी इच्छा नहीं हो सकती है। उसकी इच्छा हो गई तो फिर इच्छा का जो विषय हो गया वह अनित्य हो जाएगा, फिर स्वरूप भी अनित्य हो जाएगा। इसे स्वरूप को जानने की तो होती है बात। हाँ, तो ब्रह्म जिज्ञासा बोला है, जानने की इच्छा होगी केवल, उसको सुख की इच्छा नहीं होगी। उसको जानना है इसीलिए क्योंकि हम भूले हुए हैं, इसलिए जानने की इच्छा हो। जो भूला हुआ नहीं है उसको जानने की भी इच्छा नहीं है। इसलिए सुख की जो इच्छा हो रही है वो किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं, अकारण इच्छा होती है। सब के अंदर, पेट के अंदर है स्वर्ग चाहते हैं, सब चाहते। मरने के बाद कहा गया बहुत स्वर्ग चला, नरक गया को नहीं बोलता है। कोई भी व्यक्ति अपने बाप को माँ को नरकवासी नहीं लिखता, चाहे वो जैसा भी रहे। चाहे रंडी का औलाद है वो भी लिखे अपने माँ को जो है स्वर्गवासी नहीं हो गई, चाहे वेश्या का बेटा क्यों ना हो वो भी लिखेगा अपनी माँ जो है स्वर्गवासी हो गई। चोर है, बदमाश है, डकैत है, उनका भी बेटा क्या लिखेगा अपने बाप को? स्वर्गवासी लिखेगा। वो स्वर्ग का सुख ऐसा विलक्षण चीज है, वो क्यों चाहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन चाहते सब। इसलिए न्यायबोधनिकार लक्षण कर रहे हैं, इतनी इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व सुख से लक्षण। इतनी इच्छा के अनिधीन इच्छा का विषय है सुख इच्छा। इतनी इच्छा जैसे भोजन की इच्छा हो रही है, वो इतनी इच्छा के अधीन है। भोजन क्यों चाहते हैं? सुख मिलता है, तृप्ति होती, तृप्ति से सुख है। से सुख इच्छा के अधीन है भोजन की इच्छा, सुख इच्छा के अधीन है शयन की इच्छा, सुख इच्छा के अधीन है स्वप्न की इच्छा, सुख इच्छा के अधीन है सकल इंद्रियों के विषय की इच्छा। इसे सुख इच्छा के अधीन स्वर्ग की इच्छा भी, सुख इच्छा के अधीन संसार के सकल वस्तुओं की इच्छा है। इसलिए इतनी इच्छा के अधीन इच्छा का विषय सारा संसार हो गया, तो इतनी इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय हो जाएगा सुख। यही मान लो इतना ही कहते हैं सर्वेशम अनुकूल वेदन, जो लक्षण है ना मूल में, उतना ही जो लक्षण है वो ठीक नहीं है। अनुकूल वेदनी तो घट भी है, पट भी है, शयन भी है, सब कुछ है। यहाँ वातावरण अनुकूल है, मौसम अनुकूल है, जगह अनुकूल है, दृश्य अनुकूल है, अनुकूल वेदनीय सारा हो गया। और यह रहने वाले जितने सभी के लिए अनुकूल है ना, वो सर्वेशम अनुकूल वेदनीय तो है, तभी तो यहाँ रह रहे इतने लोग। तो सर्वेशम अनुकूल वेदनीयत्व यदि हम सामान्य रूप में लक्षण रखेंगे, न्यायबोधनिकार ने जो लक्षण किया इतने इच्छा अनधीन इच्छा लक्षण नहीं करेंगे तो घटपट सांसारिक पदार्थों में भी
लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाएगा। वही कहते हैं यथा श्रुते, जितना लक्षण है उतना ही, जैसे श्रुत है मूल में उतना ही लक्षण रखते हैं, तो घटो अनुकूल, पटो अनुकूल, गंगा अनुकूल, मठो अनुकूल, इस प्रकार का इत्याकार का ज्ञान दर्शन, इस प्रकार के जो ज्ञान हो जाता है, तो अनुकूलत्व प्रकार का ज्ञान विशेषत्व से घटादोपि सत्वात्, अनुकूलत्व प्रकार ज्ञान का विशेष कौन है? घट पट मठ आदि। तो घटादवत व्याप्ति से नहीं, इसलिए लक्षण बनाना यह ठीक है कि सर्वेशम अनुकूल नियम कहने से चलेगा नहीं, ये तो घटादियों में भी लक्षण जा रहा है, इसे लक्षण होना चाहिए इधर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम सुखस्य लक्षण, इतर इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय, अनधीन इच्छा का विषय, इतर इच्छा के अनधीन इच्छा, इतर इच्छा के अधीन विषय हो गया भोजनादि, सुख इच्छा के अधीन इच्छा का विषय कौन है? भोजनादि। तो इतर इच्छा के अधीन इच्छा का अविषय बोलना पड़ेगा, अथवा इतर इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय, बात एक ही है, लेकिन इतर इच्छा के अधीन इच्छा का विषय कौन हो जाता है? घट आदि, क्योंकि सुख इच्छा के अधीन भोजन की इच्छा हो रही है, उसका विषय हो गया भोजन। सुख इच्छा के अधीन घट इच्छा का विषय, घट की इच्छा हुई तो उस इच्छा का विषय घट हो जाता है। तो इधर इच्छा माने सुखेच्छा के अधीन इच्छा का विषय सारा संसार होता है, इसलिए आपको क्या कहना है? इधर इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय कह देने से सुख मात्र में लक्षण जाएगा। स्वयं दिखा लेकर देखिए, सुखेच्छा अधीने भोजनादिवति व्याप्ति वारणाय इधर इच्छा अनधीन इच्छा विशेषणम। साहब कहते हैं सुख इच्छा के अधीन है भोजन आदि की इच्छा, उसका विषय कौन है? भोजन आदि, उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसमें क्या कहना पड़ेगा? अनधीन, इतर इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय सुख होता है। सुखेच्छा तो, और सुखेच्छा कैसी होती है? सुखत्व प्रकार का ज्ञान मात्र जटिया, एक सुखत्व प्रकार ज्ञान है आपके अंदर, बचपन से जन्म से गर्भकाल में भी किंचित सुख का अनुभव हो गया है, किसी पुण्य के वजह से उसमें सुखत्व की अनुभूति हो गई, सुख का अनुभव होने से सुखत्व जाति का अनुभव हुआ, वो सुखत्व प्रकारक जो ज्ञान आपके अंदर है ना, वही सुखेच्छा के प्रति कारण है। जैसे निद्रा में एक आनंद का अनुभव हो गया, एक विलक्षण आनंद का अनुभव हो गया, यदि विवेकशील आदमी तो सोचता है जागृत में ऐसा आनंद का अनुभव नहीं हुआ कभी, न स्वप्न में ऐसा आनंद नहीं हुआ, सुषुप्ति में विलक्षण आनंद अनुभव हो रहा है, ये कहां से हुआ? तो विवेकशील आदमी को समझ में आता है, इसका मतलब यह है जब तक इंद्रियां हैं, जब तक मन क्रियाशील होंगे, तब तक हमें अपना आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इसे सुषुप्ति में जो आनंद हुआ है, उस आनंद के लिए आप जागृत को त्यागते हैं, स्वप्न को त्यागने को तैयार हैं, और थोड़ी देर के लिए भी अच्छी सुषुप्ति चाहते हैं, गाढ़ सुषुप्ति, चाहे आधे घंटे के लिए आ जाए, आ नहीं रहे तो दारू पी के, चाहे गोली खा के, किसी तरह आवे तो सही हो, उस आनंद के लिए आप इतने लालायित हैं, लेकिन विवेक नहीं कर पा रहे, फिर भी हम वो आनंद किसका है? किसका? उस आनंद में जो एक सुखत्व प्रकार ज्ञान हुआ हमें, अहम सुखम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया था, इस ज्ञान में जो सुखत्व प्रकार अनुभूति हुई है, वह सुखत्व प्रकार का ज्ञान ही जागृत और स्वप्न काल में भी सुख की इच्छा का कारण हो जाता है। इसलिए हम जागृत में आते हैं तो जागृत में भी तार सुख को ही खोजते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा विषयों के माध्यम से प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो दुखी होते हैं। यही स्वप्न में भी हाल होता है।
यहाँ थकते हैं, मिलता नहीं वैसा तो सोचते स्वप्न में मिलेगा, वहां भी थकते हैं, नहीं मिलता है तो फिर सुषुप्त में जाते। सुंदर दृष्टांत दिया ना उपनिषद में, पक्षी क्या करता है, अनेकों दिशाओं में कूद 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 थक जाता है, तो अंत में अपने घोंसले में आ जाता है। कहता है दिन भर दौड़ा, कोई फायदा नहीं, जो सुख अपने घोंसले में शांति में सोने में है और कहीं नहीं, वो वापस अपने घोंसले में आके सोता है। उसी प्रकार यहाँ वो जो सुखत्व प्रकार का अनुभूति हुई है आपको, चाहे सुषुप्ति में है चाहे अन्यत्र किसी कारणवश किसी प्रकार से एक विलक्षण आनंद हुआ, एक विलक्षण सुखानुभूति हुई, उसमें जो सुखत्व प्रकार का अनुभूति है वही सुखेच्छा के प्रति कारण है। अन्य कोई इच्छा सुखेच्छा के प्रति कारण नहीं है। सुखत्व प्रकार का ज्ञान ही सुखेच्छा के प्रति कारण है। एक रहे हैं सुखेच्छा तो सुखत्व प्रकार का ज्ञान मात्र जन्या एवं, अन्य कोई कारण नहीं है वहां पर। ऐसे पदकृति का एक और लक्षण करते हैं, अहम सुखी अनुभव से दुष्कत्व जाति मत सुखम। अहम सुखी इत्याकारक जो सुखत्व जाति वाला वस्तु है उसका नाम सुख है। अथवा धर्ममात्र असाधारण कारणों गुणों सुखम, धर्ममात्र है असाधारण कारण जिसका ऐसे गुण विशेष का नाम सुख है। केवल पुण्य की वजह से सुखानुभूति होता है, पुण्य के कारण से सुखानुभूति। महापुण्यवान पुरुष खूब सोएगा, इसका मतलब है खूब सुषुप्ति में रहेगा, खूब आनंद का अनुभव करेगा। और आलसी भी रहता है, आलसी भी खूब सोता है, लेकिन आलसी सोता है ऐसा नहीं है, वास्तव में आलसी नींद में नहीं जाता है, लेटा हुआ रहता है लेकिन सोता नहीं। एक आलसियों की कहानी है ना कि एक बार एक राजा ने घोषणा किया कि हमारा देश में जो कोई भी व्यक्ति काम धंधा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए क्यों परेशान करते हो, करो 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 काम, उनके लिए अलग मकान बना दो और वहाँ उनको भोजन पानी व्यवस्था सब राजा की ओर से। बात लोगों को पता चला, मंत्री ने सोचा लेकिन ये तो ऐसा करेंगे सब फ्री में खा के सोने के लिए दुनिया भर सब लोग आ जाएंगे, जितने बेरोजगार सब आ जाएंगे तो झंझट होएगा। उसने जानबूझ करके राजा को बताई बिना उनका ठीक है मैं ऐसा व्यवस्था कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो, देखने की जरूरत नहीं, आप वहाँ मत जाइए, मैं ऐसा व्यवस्था कर रहा हूँ। उसने लकड़ी के मकान बना, लकड़ी ऐसी मकान बनाया लकड़ी का, ये लकड़ी का था, जानबूझ के बनाया लकड़ी का मकान। अब एक मकान भर गया, दो मकान भर गया, तीन मकान भर गया, चार मकान भर गया, पांच मकान भर गया, छठा मकान बना वो भी भर रहा है, और उधर कोष धीरे धीरे खाली होते गए, फालतू लोगों के लिए खर्च हो रहा है ना। अब राजा परेशान, तब मंत्री जी ने कहा आप, मैंने कहा था ना आपसे, आप माने नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हमारा जबान खराब नहीं हो, मेंटेन तो करना पड़ेगा। नहीं कोई चिंता मत कीजिए, आपका जबान क्या था, जो काम करना नहीं चाहते हैं, जो असली आलसी हैं उनके लिए नहीं व्यवस्था, और सब झूठे आलसी बन के भर्ती हो गए हैं। तब राजा ने अच्छा फिर सच्चा आलसी का पता कैसे चलेगा, आप निश्चिंत रहो, इसलिए तो लकड़ी का मकान बनाया मैंने, अब पता चलेगा असली आलसी कौन है, कैसे पता चलेगा। मैंने राजा को बोला आप आइए, आप बैठिए चुपचाप, मैं जो भी करूँगा आप बोलना नहीं। और उसने मिट्टी का तेल डाला, पूरे लकड़ी का मकान था, सूखा लकड़ी, मिट्टी का तेल डाल दिया और लगा दिया आग, सारे भाग गए, केवल 3 बचे। वो 3 क्या कह रहे, एक उसको कहते रे आग तेरे पास आ रहा है तो हटा, और कहते मेरे ऊपर, तेरे ऊपर और लकड़ी गिर रहा है जल जल के, तू हट जा, कहते नहीं तू मेरे को हटा, वो कहते मैं, तू मेरे को हटा, आपस में एक दूसरे को हटाओ बोल रहे, इनको उठने को तैयार नहीं। कहता है राजा का मंत्री देखो यही असली 3 आलसी हैं, तुरंत बोले दमकल को जाओ उन तीनों को बचाओ, मरने मत दो, उन 3 के लिए स्पेशल व्यवस्था कर दिया जाएगा, बाकी सब अपने घर पहुंच गए। क्योंकि आलसी कभी सोता नहीं है, वो सोते होते तो कैसे बोलते तुम हटा, उठ के काम नहीं करेंगे,
फिर दूसरे को कहेंगे जरूर तुम करो, लेकिन खुद करेंगे कुछ नहीं। असली आलसी, जिन्होंने नींद कभी नहीं आती, बहुत कम आती है आलसी को नींद। इसीलिए आलसियों को पहरेदार बनाना अच्छा काम है। कोई काम तो है नहीं, बैठे रहना आलसी, आज तो बैठे रहेगा। लेकिन आलसी उधर डरपोक भी होता है, इसे उसको सीटी उटी सब देना पड़ता है पहरेदारों में। जितने पहरेदार की ड्यूटी में आते हैं ना, वो सब आलसी ही आते हैं, और ड्यूटी आलसियों का है। और कभी कभी कड़ी पकौड़ी खा कर वो भी सो जाते हैं। वो एक विलक्षण सुखत्व प्रकारक जो ज्ञान हुआ है वह पुण्य मात्र से होता है, इसलिए वो उस प्रकार के सुखों को नहीं लेना जो तमोगुणी सुख है। इसलिए भगवान ने गीता में सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख का भी वर्णन किया। जो सात्विक सुख है उसी को बोल रहे हैं, धर्म मात्र साधन कारण है, ऐसा जो गुण है वो सुख है। सात्विक सुख से तात्पर्य है, अन्य सुख तो विषय सुख होता है, राजसिक सुख। तामसिक सुख तो जो तमगुण के कारण से होता है, उस सुख को कोटि में ही अन्यायिक लोग लेते नहीं है। दुख से किम लक्षण, दुख का क्या लक्षण है? सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीय दुखम, सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीय दुखम, सभी को जो प्रतिकूलत्व वेदनीय ज्ञान का विषय हो जाए उसका नाम दुख है। कोई जिसको न चाहे, कौन चाहता है दुख? विरला होते कुंती जैसा मांगने वाले दुख को दे मांग रही थी वो, है ना? मुझे दुखी देना और कुछ नहीं चाहिए, कि दुख में तुम्हारी याद रहती है। और किसी के तो कथा में आता नहीं कि हम तुमको दुखी दे दो, एकमात्र कुंती है। और कहाँ दृष्टांत? पूरे पुराणों में किसी भी पुराण में दृष्टांत नहीं मिलेगा दुख को छाने वाले, कुंती के अलावा। एक विलक्षणता है, क्योंकि दुख प्रतिकूल है, आदमी के स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि स्वरूप का सुख के अंश मात्र वह है ना। उसमें तैतृय पुरुष मात्रा उपजीवंती, एक मात्रा को उपजीवन मनुष्य करता है। एक मात्रा, एक बूंद के बराबर, समुद्र के एक बूंद के बराबर सुख को मनुष्य अनुभव करता है सुषुप्ति में। और उसके पीछे कितना लालायित रहता है, तो पाठ में भी इसलिए सो जाता है। यह सुषुप्ति का सुख है। वो एक बूंद है समुद्र का, संप्लुतोदके, गीता जी में दृष्टांत दिया है। व्यापक जल था जो समुद्र है, उसके एक बूंद कितना होगा? वैसे उस ब्रह्म के आनंद स्वरूप का आपका लव मात्र आनंद का अनुभव सुषुप्ति में होता है। वह मात्र हमारे अनुकूलत्व हम सदा स्वीकार करते हैं, और प्रतिकूलत्व ने किसी भी चीज को नहीं चाहते। अब देखो मक्खी आके बैठ काट तो नहीं रहा ना आपको, क्या कर रहा आपको? आपको कुछ किया उसने? वो आता है और बैठता है, लेकिन आपको सहन नहीं होता। लगता है कहां से आपको सहन, वो भी प्रतिकूल है, देखिए काटे नहीं, उससे कोई ऐसे विलक्षण दुख भी नहीं खास, लेकिन उसका बैठना ही आपको असहनीय दुख है। और काट देता तो फिर तने क्या कर देते उसका, मारे बिना छोड़ते नहीं। बहुत विलक्षण था। इसलिए प्रतिकूलत्व में वेदनीय वस्तु संसार में है तो मुख्य रूप में दुख ही है। और सर्पादि के प्रति हमारा द्वेष क्यों होता है? कि वो भी दुख देने वाला है। इसे दुख के साधन में भी आपको दुख ही नजर आता। इसे दोनों को लेते हैं, फलेच्छा उपायेच्छा दोनों को लेते हैं। देखिए आ रहा है न्याय बोधनी में, दुखम निरूपयति, दुख का निरूपण कर रहे हैं। अत्रापि इतर द्वेष अनधीन द्वेष विषयत्व निष्कृष्ट लक्षण। इतर द्वेष का
अनधीन द्वेष का विषय को कहते हैं दुख। दुख के प्रति आपके अंदर एक द्वेष है, आप दुख को चाहते नहीं, दुख को बिल्कुल दुख का विरोधी है। दुख के प्रति एक द्वेष की भावना, दुख द्वेष के कारण से अधीन द्वेष हो रहा है सर्प आदि में। दुख के प्रति आपके अंदर एक द्वेष की भावना है, सुख के प्रति एक अनुराग की भावना है, कामना की भावना है। सुख की कामना होती है, दुख के प्रति द्वेष होता है। इसलिए कह रहे देखिए, द्वेष विषयत्व मात्रोक्त, इतना ही कह देते हम, द्वेष विषयत्व दुखम लक्षण कर दो, द्वेष विषयत्व दुखम, इतना यदि लक्षण करेंगे। सर्पादवती व्याप्ति ही, सर्पाद क्या है? द्वेष का विषय। वो दुख तो है नहीं, दुख का कारण है, ये दुख नहीं है ना, गुण है क्या? सर्प तो एक द्रव्य है। आप लक्षण किसका कर रहे हैं? गुण का। चला गया कहाँ? सर्पादि द्रव्यों में, कि वो भी द्वेष का विषय है। उन द्रव्यों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या करना पड़ा? कहते हैं द्वेष विषयत्व सत्वात्, वहां भी तथा भी द्वेष विषयत्व सत्वात्, अतः तत्र अतिव्याप्ति निवारणाय इतर द्वेष अनधीन इति द्वेष विशेषण। इतर द्वेष के अनधीन जो द्वेष का विषय है वो दुख है, इतर द्वेष के अधीन जो द्वेष का विषय है वो सर्पादि है। जैसे पहले था सुख इच्छा के अधीन इच्छा का विषय भोजन आदि, सुख इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय स्वयं सुख हो जाता है। सर्पजन्य दुखादो द्वेषात् सर्पेपि द्वेषः, आगे ना, सर्पजन्य दुख के में द्वेष होने से सर्प के प्रति भी आपके अंदर द्वेष हो जाता है। इति सर्प द्वेषस्य सर्पजन्य दुख प्रति द्वेष जन्यत्वात् अन्य द्वेष अजन्य द्वेष विषयत्व रूप दुख लक्षण सर्पादो नाति व्याप्ति स्यात्, क्योंकि सर्प से जन्य दुख का कारणीभूत द्वेष से जन्य है कौन? सर्प के प्रति होने वाला द्वेष। अतएव अन्य द्वेष के अजन्य द्वेष का विषय सर्प नहीं है। अन्य द्वेष से अधीन होकर जन्य है सर्प द्वेष। दुख के प्रति द्वेष था, उससे जन्य है सर्प के प्रति द्वेष। तारस द्वेष का विषय है सर्प, ये नहीं। इसलिए अन्य द्वेष के अधीन, अन्य द्वेष का दुख द्वेष, दुख द्वेष अधीन है सर्प द्वेष, उसका विषय है सर्प। उसमें अत्यधिक क्या करना पड़ेगा? दुख द्वेष के अनधीन द्वेष का विषय कौन होगा? स्वयं दुख ही होगा, सर्पादि नहीं होगा। फलेच्छा उपायच्छम प्रति कारणम भवति, कि नियम है फलेच्छा उपायच्छा के प्रति कारण जैसा होता है, वैसे फल प्रति जो दुख है वह उपाय के प्रति दुख का कारण बन जाता है। दुख के प्रति आपका द्वेष है, फल के प्रति द्वेष है, अतएव उस फल का साधन सर्पादि के प्रति भी आपके अंदर द्वेष है। फल के प्रति इच्छा है, सुख के प्रति इच्छा होने से उसका उपाय भूता भोजनादि के प्रति भी आपके अंदर इच्छा हो जाती है। फलेच्छा के अधीन उपाय इच्छा है, ठीक, और फल के प्रति द्वेष के अधीन साधन के प्रति द्वेष भी हो जाता है। ये साधारण नियम है, जिससे आपको एक बार मालूम हो जाए इससे मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, उसको जिंदगी में कभी याद भी नहीं करना चाहते, है ना? इतना द्वेष हो जाता है। और ये अनुभव ज्यादातर आजकल के जमाने बहुत मिल जाता है दृष्टांत, है ना? जितने डाइवोर्स वाला मामला है सब ऐसे ही, पहले बड़ा प्रेम रहता है, डाइवोर्स होने के बाद एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते, इतना विरोध, इतना द्वेष हो जाता है, और ऐसे लगता है उससे सुख क्या मिलना है, मौत मिलने वाला है। इतनी आग लग जाती भयंकर। हमने कितने क्या, हमारे पास तो बहुत आते थे ज्योतिष के कारण से ना, तो महाराज ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको जब डाइवर्स कर दे रहा हूं, करूं कि ना करूं, पूछने में आते थे। लेकिन बहुत भारी समस्या है, उससे प्राप्त के वो जो सुख है ना वो भी सताता है, अंदर ही अंदर घुटा। किसी कारणवश द्वेष जग भी जाए, लेकिन आरंभ में उनके परस्पर एक दूसरे को सुख तो मिला है ना,
वो सुख अंदर घुटन पड़ा करता। उसके बाद 4 शादी भी कर ले लड़का चाहे लड़की, उनको चैन नहीं होता। बहुत विचित्र स्थिति है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में। वो पहले वाले का याद जरूर आएगा, चाहे जितना द्वेष करे फिर पीछे हटे बोले, जरूर याद आता। एक विदेशी था पीटर विक्टर, वो आया 3 शादी करके बाद पहली वाले को छोड़ा, दूसरी को छोड़ा, तीसरी को छोड़ा, फिर मेरे पास जब आया मिला बाई चांस किसने ले आया मेरे पास कुंडली दिखार, बोलते क्या पहली वाले से दोबारा संबंध कर लो पहली वाली से दोबारा रिश्ता बना लो, ये पूछा उससे। तो मैंने उसे पूछा क्यों, कहते क्या करें, ये जितने भी बाकी सुख देवे तो उससे जो पहली बार जो सुख मालूम प्राप्त हुआ है उसको भूल भी नहीं सकते। भले बाद में जो उसके जो दुख मिला है बहुत कुछ, फिर भी लगता है वही ठीक है। देखो स्थिति कैसे हो जाती है आदमी, ये स्त्री का भी हाल। इसलिए ये जो तात्कालिक सुख और ये जो विषय सुख और विषय दुख है ना, वो तात्कालिक है। जैसे आज हमें पता लग जाए अब तुम्हारे शरीर में डायबिटीज नहीं है, कल लड्डू खाएंगे, नहीं खाएगा। आज डायबिटीज है तो लड्डू नहीं खाते। नहीं, विषय जन्य सुख या दुख ये हमेशा तात्कालिक होता है। इसलिए वास्तविक नित्य दुख नाम का वस्तु कोई है ही नहीं। नित्य सुख जरूर है क्योंकि आपका स्वरूप है, नित्य दुख कोई चीज है ही नहीं। दुख सदा अनित्य। इसलिए नैयायिक लोगों ने क्या किया, 21 प्रकार का दुख की गिनती की है नैयायिकों ने, और कहा 21 प्रकार के दुख का ध्वंस का नाम ही मोक्ष है। न्याय सिद्धांत 21 प्रकार के दुख का ध्वंस ही मोक्ष है। यदि नित्य दुख होता ये बात कैसे बनती, मोक्ष नाम की जिसकी इसको प्राप्त ही नहीं हो पाता। इसे सुख भले नित्य होता है लेकिन दुख कभी नित्य नहीं होता। इसलिए बात ये कह रहे थे कि आगे फलेच्छा उपायच्छा प्रति कारणम, अतः फलेच्छा वशात उपायच्छा भवति एवं फले द्वेषात उपाय द्वेष। फलेच्छा उपायच्छा के प्रति कारण। फल क्या है, सुख की इच्छा। इसके अधीन उस सुख रूपी फल की इच्छा के अधीन होकर के उस सुख का साधन जो उपाय है उनके प्रति भी हमारे अंदर इच्छा जागृत होती। कई भूख इतना तेज हो जाए ना, आदमी जो है कुछ सूझबूझ नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। भूख बड़ी तेज लगे और भंडारा लेट होते जाए तब पता चलता है। महात्माओं का हाल देखिए, ये शुरू में आते हैं भंडारे में, 11 बजे को भंडारा है, 10 बजे आ जाते हैं, 10 सवा 10 प्रवचन होगा, सत्संग सुन लेंगे, थोड़ा सत्संग भी हो जाएगा मान के आ जाते हैं। 11 बजते घड़ी की तरफ जाता है नज़र, 11 बज गया, कभी पूरा करेंगे, 11:30 12 बजते बजते उनका टेम्परेचर बढ़ता है। कभी कभी 1-1 बजे तक भंडारे वाले भंडारा करते हैं, हालत खराब हो जाती। मैंने देखा कईयों को गाली देते हो, पर्ची फाड़ के फेंक के चले जाते। क्या भंडारा, 11 बजे बुला, 1 बजा दिया, अभी तक नहीं खिलाया। तो प्रवचन सुनने थोड़ी आए। एक बार थे वहां पर एक रामानंद कर बगीचा में, रामानंद एक जगह भंडारे में, अरे मैं भी प्रवचन देना जानता, बंद करो। उठ के खड़ा हो गया उठ के खड़ा हो गया, मैं भी खूब देना चाहता हूँ, बकवास बंद करो, टाइम हो गया, 11 बजे 12 बज गया, चलो खिलाओ। उठ के खड़ा हो गया सभा के बीच में। क्या करे, हल्ला मचने लगा तो बंद करना पड़ा।
सारा प्रोग्राम ठप हो गया, पंगत चालू हो गया कि उठ गए सब, मौका ढूंढ ही रहे थे ना, एक के उठने सब उठ गए, सब वही पंगत बना दिए, स्टेज के सामने बैठ गए, खाओ गए। तो उपाय इच्छा कितना तीव्र होता है, क्यों? भरा पेट का जो सुख है ना, अब भूख में तड़प जो होता है, जो दुख है, उसके प्रति द्वेष है, भूख के प्रति द्वेष है, भोजन के प्रति इच्छा है, कामना है। इसे जब भूख हो जाए, जितना देरी हो तो उससे द्वेष, सबसे द्वेष होने लग जाएगा, जो जो कारण बन जाए उसमें, वो सब दुख के साधन है। इसे दुख के प्रति द्वेष है, उपाय मन कौन है यहाँ? फल दुख, उसके प्रति द्वेष होने के नाते उसके उपाय जो साधन है उसमें भी द्वेष हो जाता है। दोनों में इसी प्रकार इतना अंतर है, फलेच्छा उपाय इच्छा सुख में, फले द्वेष उपाय द्वेष दुख के लिए। अब उसमें भी टिप्पणकार कह रहे थे कि 2 नंबर टिप्पण, सर्पज दुखे द्वेषा सर्पे द्वेष इत्यत्र युक्ति दृष्टान्तेन आह फलेच्छा इति। इसके लिए युक्ति दृष्टांत क्या कह रहा है? यथा तृप्ति इच्छा भोजन इच्छा जायते, तृप्ति इच्छा या भोजन इच्छा जाए, तृप्ति की इच्छा के कारण से भोजन में इच्छा होती है। अतः इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वं भोजने न, इतर इच्छा के अधीन वो इच्छा का विषय भोजन नहीं है। तथा सर्पज दुख रूपे फले द्वेषात् उपाय सर्पे द्वेषो, अतः इतर द्वेष अनधीन द्वेष विषयत्वं सर्पे नास्ति इति भावः। अतः लक्षणों का कहीं भी अतिव्याप्ति नहीं होगा, तो उपाय का विषय जो इच्छा हो रहा है या द्वेष होता है वह कोई अतिरिक्त नहीं है। अब इच्छा का ही वर्णन करने जाएंगे, इच्छा का ही लक्षण करेंगे। इच्छा द्वेष प्रयत्नानि लक्षणानि, इच्छा द्वेष और प्रयत्न इन 3 गुणों का लक्षण क्या है? मूल में तो कोई लक्षण नहीं कर रहे हैं, मूल में पर्यायवाची देकर छोड़ देंगे। इच्छा काम क्रोधो द्वेष कृति प्रयत्न, एक तरह से पर्यायवाची का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो कार्य कारण भाव बता दिया। इच्छा होने से कामना होती है, द्वेष होने से क्रोध होता है, अंदर से कृति होती है तो बाहर से प्रयत्न दिखाई देता है। पर्याय भी हो और कार्य कारण का अभेद करता हुआ पर्याय बनाया गया। कार्य कारण को अनन्य मानते हुए, अभेद मानते हुए पर्यायवाची बना दिया। इसलिए लिख रहे थे कि टीका में इच्छा निरूपयति, या न्याय बोधनी नहीं है, केवल पदकृत्य, उसी को देखिए। काम इति पर्याय इच्छात्व जातिमति इच्छा, इसलिए इच्छा का लक्षण इतना ही है, इच्छात्व जातिमति इच्छा। इच्छात्व जाति वाली गुण का नाम इच्छा है। इच्छा तो जाति कैसे हो सकती है? कि इच्छा तो अनेक है, एक नहीं। वैसे मुख्य रूप में 2 भाग है, साधिविदा फलेच्छा उपायोच्छा। अच्छा, फलम सुखादिकम उपायो यागादि, वैदिक दृष्टांत दे दिया। फल क्या है? सुखादि, स्वर्गादि जो सुख है उसको कहते हैं फल, और उसके साधन कौन है? उपाय यागादि। द्वेष का निरूपण करे द्रोध क्रोध इति, द्वेष्टि अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान दुष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुणों वा द्वेष है। द्वेष्टि, यह मुझे द्वेष करता है या मेरे अंदर इसके प्रति द्वेष है, ऐसा जो अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जाति है, उस जाति वाला गुण का नाम द्वेष है। अतः द्वेष का साधन जो है, उस साधनता ज्ञान से जन्य जो गुण है उसका नाम भी द्वेष है। प्रयत्नम निरूपयति, प्रयत्न का निरूपण कर रहे हैं। कृति रीति प्रयत्नत्व जातिमान प्रयत्न, प्रयत्नत्व जाति वाले का नाम प्रयत्न है। सत्रिविदा, वह 3 प्रकार का है। प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदात, एक का नाम प्रवृत्ति, दूसरे का नाम निवृत्ति, तीसरे का नाम जीवन योनि, जीवन का कारण। इच्छाजन्यो गुण प्रवृत्ति, इच्छाजन्य गुण का नाम प्रवृत्ति है, और द्वेषजन्य गुण का नाम निवृत्ति है।
है, गड़बड़ कर दिया लक्षण। आप संसार से निवृत्त होते हैं वैराग्य से, द्वेष से हो रहा है क्या? संसार के प्रति द्वेष से यदि आप निवृत्त होते हैं तो आप ज्ञान के अनधिकारी हैं। संसार के प्रति वैराग्य से निवृत्त होते हैं तो ज्ञान के अधिकारी हैं। से निवृत्ति द्वेषाधीन ही नहीं होता है, वैराग्याधीन भी होता है। न्यायिकों के लक्षण वेदांत दृष्टिया उचित नहीं, और न्यायिकों के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यायिकों को वैराग्य की जरूरत ही नहीं है मोक्ष के लिए। क्या जरूरत? 21 प्रकार का दुख को ध्वंस करना है, वो तो इनका तत्वाधिगमात न षोडश पदार्थानाम तत्वाधिगमात निश्रेष प्राप्ति ही कर दिया। वैराग्य की कोई जरूरत नहीं। इसे इनका लक्षण अपने हिसाब से तो ठीक है, द्वेषजन्यो गुणो निवृत्ति है। इन वैराग्य के लिए कहना पड़ेगा द्वेष वैराग्य अन्यत्र जन्यो गुणो निवृत्ति। द्वेष प्रारंभ सोपानी नहीं समझ सकते, वैराग्य के प्रारंभ सोपानी नहीं समझ सकते। दोष दृष्टि अलग है, द्वेष अलग चीज है। दोष दृष्टि से वैराग्य होता है, वैराग्य का आरंभिक सीढ़ी दोष दृष्टि है, द्वेष नहीं है। द्वेष कब होता है? किसी वस्तु के प्रति, और दोष दृष्टि कब होती है? किसी वस्तु के प्रति। एक ही वस्तु में दोनों हो सकता है। द्वेष नहीं तो दोष देखना भी थोड़ा मुश्किल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वेष का दोष से कोई संबंध नहीं, आकाश पाताल का फर्क है। वही तो मैं समझा रहा हूं कि द्वेष में कारण क्या है? कारण है आपकी इच्छा का अपघात, आपकी कामना का आघात, आपकी आकांक्षाएं, आपकी अपेक्षाओं का आघात जब होता है तब द्वेष होता है। और जब विवेक जगती है तो दोष दृष्टि होती है। दोनों में बहुत होता है। आपकी आकांक्षा, इच्छा या अपेक्षाएं या मनोकामनाएं हैं, उसके आघात, उस पर जब चोट जो वस्तु से प्राप्त होता है उसके प्रति आपके द्वेष होता है। लेकिन विवेक जब जगती है तब दोष दिखाई देता है। ऐसे तो बोलते हैं बार बार दोष देखने से द्वेष होता है। एक ही विषय पे क्या प्रति नहीं, क्योंकि आप बार बार एक चीज में दोष देखने लग जाएं, बार बार किसी वस्तु के प्रति दोष देखने लग जाएं, आपके अंदर भी उसका असर करने लग जाएगा। आपके अंदर भी दोष आएगा, द्वेष नहीं आएगा, आपके अंदर भी दोष आने लगेगा। इसलिए दोष दृष्टि से देखा, विवेक के कारण से आपके अंदर जागृत हो गया। दोष दृष्टि क्या हम देखते हैं संसार में? ये अनित्य है, यही दोष दृष्टि। इससे मुझे कोई नित्य सुख की प्राप्ति नहीं, एक क्षणिक क्षण भंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको का है ना, उसमें देहस्तिमान सरुदिरे विमतिम त्यजत्तम जाया सुतादिश ममताम अहतांच विमुंच पश्यार्निशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भागवत के महात्म्य में गोकर्ण कहता है ये बात धुंधुकारी के प्रति। देह कैसा है? अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इसके प्रति अभिमान को त्यागो। जाया सुता दिशु ममताम में मुंच, पत्नी पुत्र घर इत्यादि इत्यादि के प्रति ममत्व को त्यागो। शरीर आदि में अहंता का अभिमान है, इसको त्यागना है, और स्व संबंधी वस्तुओं में ममत्व का अभिमान है, उसको त्यागना है। पश्यार्निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ। अरे देखो भला, हर क्षण में विपरिणामशील होकर के विनाश की ओर जा रहा है। कौन सा वस्तु तुमने आज जैसे देखा वैसे कल रहा है? मुझे बताओ। परिणाम स्वभाव वाले संसार में नित्यत्व को देखना मूर्खता ने तो है क्या? पश्यार्निशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। पर हमारी निष्ठा कहाँ होनी चाहिए?
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जिस विवेक से संसार में क्षण भंगुरता रूपी दोष दिखाई देता है, नित्यत्व अनुभूति नहीं होती है, उस दोष दृष्टि के कारण से संसार से वैराग्य होता है। वह वैराग्य ही ज्ञान प्रदान करता है। और जो आप कह रहे द्वेष के कारण से वैराग्य होता है, वो मरकट आदि वैराग्य, श्मशान आदि वैराग्य, अन्य अष्ट वैराग्य के अंतर्गत आता है। वो वैराग्य ज्ञानाधिकारी का लक्षण नहीं है। इहामुत्र भोग के से वैराग्य, वैतृष्णा वैराग्य, लक्षण क्या कर रहे इसलिए वैराग्य का, यह अमूत्र भोग से वितृष्णा, ये वैराग्य का लक्षण। और वो भोग से विरक्ति कब होगी, वितृष्णा कब होगी, बिना विवेक का हो जाएगा क्या, द्वेष से नहीं हो सकता। बल्कि उल्टा जिस चीज से द्वेष करोगे ना, वह चीज आपको बहुत सताता है। मैंने दो महात्माओं को ज्ञानपीठ में देखा था। दो महात्मा किसी बात पे झगड़ा हो गया उनको। अब वो दोनों मेरे पास आके कह कि हम नहीं चाहते मेरे पास आके भोजन में बैठे। ठीक है भाई, मैंने उसको समझा दिया, भाई देखो आपस में तुम्हारा जब तक दोबारा प्रेम नहीं बनता तब तक अगल बगल में बैठ के भोजन नहीं करना। ठीक है, हो गया। अब एक पंक्ति में बैठा है, सामने पंक्ति में दूसरा बैठ गया, ऐसे भोजन यहाँ नहीं जा रहा, उधर ही देख रहा। फिर परेशानी हुई। फिर मैंने अगला दिन समझाया, भाई तुम इसकी पीठ की तरफ कहीं बैठ जाओ, पीछे बैठ गया, उस कोने में कहीं बैठ गया। अब जहां भी बैठे इसके दिमाग में कि यहाँ बैठा हुआ, वही देखेगा, वही देखेगा, पीछे घूम के बार बार देखेगा। एक बार रोटी मुंह में डालेगा, एक बार उसको देखेगा, वहां बैठा है बदमाश। सिर्फ द्वेष से वैराग्य नहीं होता, उल्टा हानि बहुत है, बार बार सताता है। हाँ, द्वेष करो तो किससे करना है, भगवान से करना। कंस के समान करो, रावण के समान करो द्वेष, तो 24 घंटे भगवान दिखाई देंगे। अनुराग करना है तो भगवान से, द्वेष करना है तो भी भगवान, तो भगवान की प्राप्ति। इसीलिए कि जो लक्षण कर रहे हैं निवृत्ति के प्रति, इनके अपने हिसाब से ठीक है, वेदांत के हिसाब से निवृत्ति का कारण वैराग्य होता है, द्वेष नहीं होता। द्वेष जन्यो गुणो निवृत्ति, जीवनादृष्ट जन्यो गुणो जीवन योनि। जीवन के प्रति, जन्म है, शरीर जिंदा है, शरीर का जिंदा रहने का नाम जीवन। उस जीवन के प्रति जो अदृष्ट पुण्य और पाप है, उससे जन्य गुण विशेष का नाम जीवन है, जिसके कारण से यह शरीर जिंदा रहता है। इसको जिंदा रखने के लिए भी आपसे अनजान पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, लगातार प्रयत्न हो रहा है। और वह एक स्वाभाविक प्रयत्न जो हो रहा है, वह स्वाभाविक प्रयत्न हो रहा है, उसमें कभी रुकावट आता है तो छटपटाता है, पसीना छूटता है। जैसे हार्ट ट्रबल वगैरह वालों को देखिए, एक स्वाभाविक श्वास स्वाभाविक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आस्था वालों को भी अनुभव होता है। स्वाभाविक श्वास में घुटन हो जाए, परेशानी आ जाए तो पता लग जाएगा कितना बुरा हालत होता है। एक जीवन का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो प्राण के संचालन की जो प्रवृत्ति है, चाह अनचाह आप जब प्राण को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये जो प्रयत्न विशेष है उसका नाम जीवन योनि। सच प्राण संचार कारण, साफ कह दिया, वह किसका कारण है, प्राण संचार के प्रति कारण है। अब धर्म और अधर्म का निरूपण करते हैं। पुण्य और पाप क्या है इसका वर्णन करने जा रहे हैं। धर्म माने पुण्य, अधर्म माने पाप। उस श्लोक में भी ऐसे कई व्याख्या किया जो ने कल बताया, धर्मम च धर्मं च धर्मम त्यजा अधर्मं च, है ना। उस श्लोक में भी धर्म और अधर्म का अनेक अर्थ है, उसमें एक अर्थ तो ये भी है पुण्य और पाप, इनके फल को भी त्याग करो। पुण्य का फल, पाप का फल, पुण्य और पाप कर्मों का भी त्याग, ये भी अर्थ। धर्म और अधर्म से, धर्म से जो आप स्वीकार कर रहा हूं मैं मनुष्य हूं, ये धर्म है, ये मेरा धर्म है। मैं स्त्री नहीं हूं, ये मेरा अधर्म है, धर्माभाव। अधर्म का मतलब धर्म का अभाव,
कौन से धर्म का भाव है? स्त्रीत्व धर्म का भाव है, पुरुषत्व धर्म का भाव है। अधर्म का तात्पर्य धर्माभाव, अमुक धर्म मेरे में है और अमुक धर्म मेरे में नहीं है, मेरे पुरुषत्व धर्म है, मेरे स्त्रीत्व धर्म नहीं है, ये दोनों अभिमान खराब है, ये दोनों को त्यागना पड़ता है। मेरे अंदर स्त्रीत्व धर्म नहीं है, पुरुषत्व धर्म नहीं है, ये अभिमान भी स्त्रियों के लिए खराब है। ज्ञान में बाधक है, ज्ञानानुभूति में बाधक। ज्ञान में बाधक ना भी हो, अनुभूति में बाधक, क्योंकि ये जो पुरुषत्व धर्म या स्त्रीत्व धर्म भी है ना, ये भी क्या है? द्वैत है। यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति, अभयम तो कुतः? सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ये जो धर्म है और ये अधर्म, इनको भी त्याग, अलग अलग स्तर पर उसका अर्थ लिया गया है। यहां भी उसी प्रकार से देखिए, विहित कर्मजन्यो धर्म, निषिद्ध कर्मजन्यस्तु अधर्म। विहित कर्म, वेद विहित कर्म ऐसा समझना, वेद और वेदानुकूल स्मृतियों से विहित जो कर्म है उससे जन्य का नाम धर्म है अथवा पुण्य है। और वेद और वेदानुकूल स्मृतियों से निषिद्ध जो कर्म है उनसे जन्य का नाम, गुण विशेष का नाम अधर्म है। वेद जो जोड़ देना नीचे कर है, वैसे धर्माद और निरुपित न्याय बोधनी वेद विहित इत्यर्थ, निषिद्धति में भी वेद निषिद्ध इत्यर्थ। और वेद से केवल वेद ही नहीं लेना, वेदानुकूल स्मृतियों को भी ग्रहण कर लेना। वेदानुकूल वेद मूलक स्मृतियां, वेदानुकूल स्मृति पूरा लिया जा सकता है, मनुस्मृति आदि, और अन्य स्मृतियां जो निषिद्ध है, वेद विरुद्ध है, उनमें भी कुछ बातें जो वेद मूल के हैं तो उतना हिस्सा को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए वेदानुकूल स्मृति, वेद मूलक स्मृतियां दोनों ही स्वीकार। उनसे वेद कर्मों से जन्य भी पुण्य होता है, उनसे निषिद्ध कर्मों से जन्य होता है वो पाप का कारण है, वो अधर्म है। इस तरह से बुद्धि से लेकर धर्म तक आपको गुणों का वर्णन हुआ 8। उन 8 गुण आत्मा में रहने वाले गुण ये बताने जा रहे थे। बुद्ध्यादेव अष्टौ आत्मात्र विशेष गुणाः, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये जो 8 गुण आपने अभी पढ़ा है। बुद्धि का तो बहुत विस्तार हुआ, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द खंड वगैरह वगैरह लंबा चौड़ा व्याख्या हो गया बुद्धि का। फिर उसके बाद सुख दुख आदि देखा है आपने, इच्छा द्वेष प्रयत्न, धर्म और अधर्म, इन 7 को आज पढ़ा आपने, वो एक 8 है। कुल ये 8 गुण कहाँ रहते हैं? आत्मा मात्र में रहने वाले विशेष गुण है, आत्मात्र विशेष गुणाः। इन 8 गुणों में से 3 गुण ऐसा है जिनको लोग नित्य और अनित्य 2 प्रकार के मानते हैं। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, नित्य अनित्याश्च। बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि से क्या मतलब? यहाँ न्याय पढ़ रहे हैं, बुद्धि का अर्थ यहाँ ज्ञान, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये तीनों चीज नित्य भी होती है, अनित्य भी होती है। नित्य कहाँ और अनित्य कहाँ? नित्या ईश्वरस्य, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न नित्य होता है। और जीवस्य तो अनित्य, जीव का ज्ञान, जीव की इच्छाएं और जीव का जो प्रयत्न है वह सदा अनित्य ही होता है। नास्त्य कृतः कृतेन, उपनिषद मंत्र कहता है। और हम लोगों का कृत कितना भी वो अनित्य ही है। अनित्या जीवस्य, जीव का जो सुख दुख, जीव का जो इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान है, ये तीनों अनित्य हुआ करता है। बुद्ध्यादि अष्टविति न्यायबोधनी में बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, धर्माधर्मा, ये 8 है। या अर्थ इत्यर्थ, प्रत्येक नाम अलग अलग गिना दिया। अर्थात इनके हिसाब से क्या है? सुख दुख, द्वेष, धर्माधर्म सदा अनित्य ही होते हैं, कभी नित्य नहीं होते। सुख भी नैयायिकों के हिसाब से सदा अनित्य ही होता है। नित्य सुख भी नैयायिक लोग नहीं मानते,
वेदांति के जैसा नित्य सुख नैयायिक लोग नहीं मानते। सुख भी एक प्रकार का दुख ही है, क्योंकि इनके यहाँ सुख विषय सुख ही होता है। वो कैसा है? वो आनुषंगिक दुखानुषंगी सुख है। सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, ये लहर चलता है। दुखानुषंगी सुख है, सुखानुषंगी दुख है, अतः दोनों ही दुख रूप ही है। ये इनका मत है। सर्वदा नित्या सुख दुख द्वेष धर्मा धर्मा सर्वदा नित्या, ये पांचों के पांचों सदा ही अनित्य हुआ करेगा। अब अंतिम गुण आ रहा है, 24वां गुण है संस्कार। संस्कार कतिविधा कति भेदाश्च किन स्वरूपास्ते। एक श्लोक देते हैं, पुण्य का विनाश कैसे होता है। पुण्य का विनाश हो जाता है। कर्मनाशा नदी स्पर्शात करतोयातिलांगनात्, यही है ना। गंडकी बाहुतरणात् धर्म क्षरदि कीर्तनात्, याद है, पुरानी है। कर्मनाशा जल स्पर्शात करतोयातिलंघनात् गंडक्यां बाहुतरणात् धर्म क्षरदि कीर्तनात्। पुण्य का क्षय इस श्लोक के हिसाब से जो है सो है। इसके अलावा और दो है, भोग और तत्वज्ञान। भोग और तत्वज्ञान से भी पुण्य का क्षय। पुण्य और पाप दोनों नहीं, पुण्य अपुण्य स्पृशता, मुक्त पुरुष का न पुण्य न पाप कोई भी स्पर्श नहीं करता, दोनों से अलग हो जाता। और 4 जाने गिनाया, कर्मनाशा नदी स्पर्शा, स्वयं नदी का नाम रख दिया है कर्मनाशा। करतोयातिलंघना गंडक्यां बाहुतरणा धर्माक्षरदि कीर्तना। धर्माक्षरदि कीर्तना, भोगाच्च तत्वज्ञानाच्च धर्माक्षरदि, ये भी दो है, भोगा और तत्वज्ञानाच्च। यह श्लोक में नहीं। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी किस नदी का नाम है? दामोदर नदी का नाम है, बिहार में चलता है। करतोय नदी नर्मदा जी का नाम है। और गंडकी तो गंडकी है, नाम से शुद्ध है, प्रसिद्ध है गंडकी नदी। नेपाल से निकलता है, ब्रह्मपुत्र में आके लय हो जाता है। गंडक्यां बाहुतरणा, दामोदर नदी का स्पर्श मात्र से पुण्य खत्म हो जाता है। लगभग इसलिए नदी गायब भी हो गया है ही नहीं। बरसात में चलता है वो, बाकी समय रहता नहीं, केवल रेत रेत रहता है। वहीं का रेत निकाल के ले जाते झरिया में, जहाँ कोयले के खानों में आग लग गया ना, उसमें डालते रहते रेत को। और नर्मदा नदी का लांघन नहीं करनी चाहिए, आर पार नहीं होना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। और गंडकी नदी में आप कहीं बाहु से तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी कारण है। दामोदर नदी का नाम है दामोदर है, उसको स्पर्श करने का मतलब क्या है? दामोदर कौन भगवान की लीला हुई थी, याद है ना? कृष्ण भगवान ने लीला की थी। 2 असुर थे, उन दोनों को उद्धार किया था। पेड़ों के रूप में थे ना 2, इसलिए पेड़ पे बांध दिया था रस्सी, ओखली में उसको खींच के ले गया और गिरा दिया, उसको उद्धार कर दिया था। बंधन, उसमें यमलार्जुन नाम था ना, कि भगवान कृष्ण को भी बांध दिया गया था, रस्सी से बांध दिया गया था, इसे उसका नाम दामोदर हुआ। और उस नाम से तो नदी भी बंधन का कारण हो जाता है। तो स्पर्श करने से पाप होगा, बंधन होगा, तो पुण्य का नाश होगा, ये इसमें। और नर्मदा में सदा शिवलिंग है, वो नदी है नहीं, वहां सूख गया, बताया ना, है ही नहीं। किस जमाने में रहा होगा तो उसके निकट वास नहीं करते होंगे लोग। आज भी बहुत सारी नदियां बह रही है जिसके निकट कोई है नहीं, वास ही नहीं कर रहा।
और गंडकी नदी में शालिग्राम के ऊपर से जल आ रहा है, इसलिए उसके भी तरना ठीक। नर्मदा जी शिवलिंग है, इसमें जो है गंडकी में शालिग्राम है और दामोदर में बंधन का कारण है। और अंतिम बताया कीर्तना। यदि अहंकार से स्वयं की स्तुति करोगे, मैंने एक काम किया, मैंने वो पुण्य किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, वह भी उस पुण्य को नष्ट कर देता है। अहंकार पूर्वक स्वस्तुत्यर्थ यदि है तो पाप का नाश होता है। दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापना करने, प्रेरणा देने के लिए स्वकृत पुण्य का कथन यदि होता है तो अहंकार पूर्वक नहीं रहेगा, तो वह पुण्य का नाशक नहीं होता। उद्देश्य पर निर्भर है, कब आप क्यों कह रहे हैं। धर्म अक्षरदी कीर्तना, कीर्तनात् माने वो भगवान का नाम कीर्तन नहीं, स्वयं की स्तुति, स्वयं के अच्छे कर्मों का गुणगान, पुण्य कर्मों का गुणगान करना, वो कीर्तन। और पुण्य का भोग से भी क्षय हो जाता है। इसे जितनी ज्यादा सुविधा प्राप्त हो, महात्मा उसको ग्रहण क्यों नहीं करना चाहता है? कि जानता है जितना मेरा तप है, जो मोक्ष के लिए प्राप्त था, के लिए किया था, वो सब इसी भोग में खत्म हो जाएगा, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए कम से कम सुविधाओं को लेकर के वो अपना साधनामय जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। कम से साधना के लिए जितनी जरूरत है उतनी सुविधा लेना है, शरीर का सुख के लिए जितना जरूरत है उतना ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वो भोग हो जाता है। साधना के लिए जितनी जरूरत है उससे अतिरिक्त ग्रहण करके आपने उपयोग किया, उसी का नाम भोग है। उस भोग से पुण्य का क्षय होता है। और तत्व ज्ञान से तो पुण्य पाप सब नष्ट हो ही जाता है, मोक्ष। ये टिप्पणी इसमें था प्रकृति में कर्मनाश जल स्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञानादिना नश्यति धर्म।